पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर सख्त कानून और कड़े दावों के बावजूद अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में 26 टन मांस से भरे ट्रक में गौमांस मिलने से एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। जब गौमांस प्रतिबंधित है तो कैसे मध्य प्रदेश में गौमांस मिल सकता है? 18 दिसंबर की रात की ये बात है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश नंबर का एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में पैकेट्स में 26 टन मांस लोड था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर को हिरासत में लिया और मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसकी जांच रिपोर्ट अब सामने आई है। और जब पैकेट्स में गौ मांस की पुष्टि हुई है, रिपोर्ट सामने आते ही नगर निगम के स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी फरार हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल 18 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद इलाके में एक ट्रक पकड़ा था। उस ट्रक में मांस लोड था। फिलहाल उस मांस के सैंपल की रिपोर्ट अब आई है और वो मांस गौमांस होने की पुष्टि हुई है। इस वक्त हम नगर निगम के उसी स्लॉटर हाउस के सामने हैं जो पीपी मोड पर तैयार किया गया था। लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर्स के नाम से ये स्लॉटर हाउस है और इसी स्लॉटर हाउस से वो ट्रक मांस का लोड होकर निकला था। हालांकि 26 टन मांस उसमें उस वक्त मिला था। पैकेट्स उसमें लोड थे। ये मध्य प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा था और पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की सूचना पर मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त किया था। पैकेट जब्त किए थे जो मांस भरा हुआ था जिसमें, और जब उस मांस के सैंपल की जांच करवाई गई तो वो गौ मांस निकला है। देखिए, इसे सील भी कर दिया गया है। यहाँ पर ये सील किया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर अंदर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी अब बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसे यहाँ पर सील कर दिया है। समझा जा सकता है कि किस तरह जो आरोपी हैं उन्होंने बेखौफ होकर यहाँ पर बड़ी संख्या में गायों को मौत के घाट उतारा और उनका जो मांस है उससे वो यहाँ सर बाहर भेज रहे थे। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सूचना मिली और उनकी सूचना पर पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में खुद यहाँ पर पुलिस अधिकारी और कई जो थाने के टीआई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने अंदर जाकर जांच भी की है। फिलहाल 26 टन मांस यहाँ पर पकड़ा गया है। जांच की जा रही है कि क्या ये पूरा मांस गौ मांस था। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। 26 टन गौमांस की पुष्टि होते ही हिंदू संगठनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर दिया। हिंदू संगठन ने स्लॉटर हाउस के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल के अंदर कड़े कानून, मोहन सरकार के कड़ू कानून होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। नगर निगम भी उसके लिए उत्तरदायी है। नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम महापौर को भी उस FIR में नाम दर्ज होना चाहिए। उन जिहादियों के घर पे बुलडोजर चढ़े और वो ट्रक को पुलिस प्रशासन पकड़ के लाए और जो लोग ट्रक छुड़ा कर ले गए वो बैंकॉक की कंपनी, उसमें भी ताला लगे। मध्य प्रदेश में गौहत्या पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्मान का प्रावधान है। हाल ही के महीनों में रासुका और बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। बावजूद इसके भोपाल समेत कई जिलों में गौवंश के अवशेष मिलने की घटनाएं लगातार सामने आने पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में गौहत्या और गौमांस की तस्करी की जा रही है। बहरहाल मंडला से है, आरक्षक पर हमला करने वाले आरोपियों को जुलूस निकाला गया है। डायल 112 में तैनात आरक्षक पर हमला किया गया था। वर्दी फाड़कर आरक्षक के साथ मारपीट की गई थी। गांव के विवाद सुलझाने के दौरान यह हमला हुआ था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 भागे भागे फिर रहे हैं। ये घुघरी पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। घुघरी पुलिस जो फरार आरोपी है
उनकी तलाश कर रही है। 5 आरोपी भागे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला है। इन्होंने पुलिस पर अटैक किया था। इंदौर के भागीरथपुरा मामले को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी रामबाग स्थित आरएसएस के सुदर्शन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर शिवम वर्मा भी संघ कार्यालय पहुंचे, जहां लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक चली। ये बैठक मालवा प्रांत प्रचारक राज मोहन के साथ हुई। बैठक समाप्त होने के बाद महापौर और कलेक्टर बिना कोई बयान दिए सुदर्शन कार्यालय से बाहर निकल गए। इंदौर कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार नई सर्कस चला रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी निशाना साधा है। कलेक्टर ने ये बता दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यालय कैसे जा सकते हैं? आप आरएल संघ के कार्यालय कैसे जा सकते हैं? ये कलेक्टर को शोभा देता है क्या? तो मैं कलेक्टर ने काम किया नहीं। लोगों की मौत हो रही है, जगह जगह जहरीला पानी, भ्रष्टाचार अद्भुत अकल्पनीय, और आप हाजिरी भर रहे हो बीजेपी की। अधिकारी होन संघ कार्यालय में जाके रात को मिल रहे कलेक्टर एसपी वहां के जनता के पास जाने के बजाय संघ कार्यालय के पास जा रहे। क्या ये इंदौर की जनता के पास उन्हें जाना चाहिए, इन अधिकारियों को, कि संघ कार्यालय में जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है। वहीं इंदौर कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने पर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। और भारत का कोई भी एसपी हो, कलेक्टर हो या अधिकारी हो या नेता हो, कांग्रेस के भी जाएं। हम तो उमंग सिंगार जी से कहेंगे आप भी जाइए, संघ कार्यालय तो आपके लिए भी खुला है, जाओ ना, सत्संग करो, आपको क्या परेशानी, आप भी जाओ। उन्हें ऐसे थोड़ी, जो जिसको अच्छा लगता है वो संघ कार्यालय जाता है। संघ कार्यालय वो सब लोग जाते हैं जो भारत माता की जय जयकार करना जानते हैं। इंदौर की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पानी की हकीकत पर एक शॉर्ट फिल्म जारी की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंदौर की घटना के जिम्मेदार जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। मेयर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सरकार की नाकामियों ने मां नर्मदा को भी दूषित कर दिया है। उन्होंने इंदौर को 8 बार स्वच्छता अवार्ड मिलने पर भी सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि सर्वसुलभ विधायक हैं, उन्होंने पलटवार किया है। सरकार की नाकामियां के कारण मां नर्मदा को भी दूषित कर दिया गया। जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे संभाग आयुक्त, कमिश्नरों को और कलेक्टरों को सीधे निर्देश दिए हैं कि कहीं भी जनता के हितों की अनदेखी नहीं हो। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वयं इसका जो है संज्ञान लेकर वहां तत्काल कठोर कार्रवाई की है। प्रशासनिक अमले पर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया है। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा में गंदे नाले मिलने और ललपुर पेयजल प्लांट में गंदे पानी की सप्लाई होने का आरोप लगाया है और जबलपुर में भी इंदौर जैसी घटनाओं की आशंका जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की मांग कर दी है। इस पोस्ट के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस के पार्षद और नगर निगम की टीम गौरी घाट पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने दिग्विजय सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरी घाट में नगर निगम की टीम के साथ कांग्रेस के पार्षद दल ने नर्मदा में मिलने वाले नाले का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद भी नर्मदा में आज भी शहर के नालों का गंदा पानी मिल रहा है और यही गंदा पानी ललपुर प्लांट में जाकर शहर में सप्लाई हो रहा है। हालांकि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो फोटो पोस्ट की है वो 2 साल पुरानी है।
इन्होंने आज नर्मदा नदी में नर्मदा घाट पर सुपर सकर मशीनें भेजी। अब सुपर सकर मशीनें क्यों भेजी वो तो आप समझने में आपको प्रतीत हो रहा होगा। जब ट्रीटेड वाटर समा रहा है तो सुपर सकर मशीन की आवश्यकता क्यों है? सुपर सकर मशीन जो है वो हार्ड कंपोनेंट्स को सक करती है और जो तरली व्यवस्था है उसको आगे फ्लो करती है। दरअसल यही इनकी वास्तविकता है, झूठ का बाजार है और जल्दी ये झूठ का बाजार इनकी जो कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करे। पुरानी ऐसी स्थिति थी, 2 वर्ष के बाद वहां तो निर्माण हो गए हैं, तो ये स्थिति नहीं है, तो ये 2 वर्ष पुराना है। और मां नर्मदा में कहीं भी गंदे नाले का पानी नहीं मिल रहा है। जहां की ये बात कर रहे हैं वहां 60% प्रोसेस होकर जा रहा है, कल सुबेरे से वो 100% प्रोसेस होकर जाएगा और उससे पेयजल से कोई लेने देना नहीं है। ललपुर का प्लांट हमारा पानी का पूरा अलग है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा भ्रम नहीं फैला, जिन्होंने भी उनको जानकारी दी है बहुत गलत जानकारी दी। इंदौर ही नहीं, अब भोपाल का पानी भी खतरनाक बताया जा रहा है। यहां पानी के सैंपलिंग में खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। ये किस इलाके में पाया गया है और ये कौन कौन से इलाके हैं वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन इस जल में जब ई कोलाई बैक्टीरिया मिल गया तो ये जीवन मृत्यु में बदल गई। यही ई कोलाई बैक्टीरिया राजधानी भोपाल के जल स्रोतों में भी अब नजर आया है। जी हाँ, यहाँ पर लगातार सैंपलिंग की जा रही है और कुछ सैंपल्स ऐसे भी मिले हैं जिनमें ई कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। भोपाल नगर निगम पिछले 1 हफ्ते से लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में पानी की सैंपलिंग करा रहा है। करीब 250 जगहों से पानी के सैंपल लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में 4 सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि 3 इलाकों में पानी में खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। शासन को चाहिए कि तुरंत प्रायोरिटी के आधार पर इस पूरे मामले का संज्ञान ले, वरना इंदौर जैसी घटनाएं भोपाल में और मध्य प्रदेश के दूसरी जगहों पर भी होने की पूरी संभावना है। जिन इलाकों में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया उनमें खानू गांव, आदमपुर और वाजपेयी नगर शामिल है। रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही पानी की गुणवत्ता को लेकर लगातार निगरानी का दावा भी किया है। लगातार नगर निगम की टीम हमारी प्रयास कर रही है कि कहीं भी अगर शिकायतें मिलती है तो हम 24 घंटे के अंदर उन शिकायतों पर काम करें और शहर को पूर्व की तरह ही हम जैसा कि सभी क्षेत्रों में साफ पानी दे रहे हैं, कहीं शिकायत आती तो उस क्षेत्रों को भी तुरंत उसकी समस्या का निदान करके साफ पानी दे सकें। ई कोलाई बैक्टीरिया सीधे तौर पर पाचन तंत्र और किडनी पर हमला करता है। इससे किडनी फेलियर, हैजा, दस्त, पेट में तेज दर्द, उल्टी और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इंदौर में ई कोलाई युक्त पानी पीने की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर आपके पानी में भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिले तो चुप न रहे, इस पानी को नहीं पिए और नगर निगम से इसकी शिकायत करें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास का एक मामला आया है। आरोपी यासीन अहमद उर्फ मछली को हाई कोर्ट से झटका लगा है। ये MP विधानसभा में फर्जी प्रवेश पास का मामला है और इसमें आरोपी यासीन अहमद उर्फ मछली को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने खारिज की है यासीन मछली की जमानत अर्जी। मामले की गंभीरता और आपराधिक रिकॉर्ड के मद्देनजर जमानत ठुकरा दी है। असल में हुआ क्या कि मछली ने अपनी गाड़ी में विधानसभा का फर्जी पार्किंग पास लगाया था। अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने मामले में मछली को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को VIP बनने का इतना शौक होता है, प्रोटोकॉल लेने का इतना शौक होता है कि वो कई बार गलत काम कर जाते हैं। अब विधानसभा का पास तो वही लगा सकते हैं जो विधायक हो या विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए, वो लोग लगा सकते हैं। लेकिन ये यासीन मछली पास लगाया था, फर्जी प्रवेश पास लगा के रखा था MP विधानसभा में, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई और अब जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है। अगर बात धार की जाए तो यहां पे ट्राले में बाइक को टक्कर मारी, यानी ट्राले ने बाइक को टक्कर मारी है। धामनोद के पलाश चौराहे पर हादसा हुआ है। बाइक सवार पिता की मौत हुई और 4 बच्चे घायल हुए। घायल बच्चों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। धामनोद थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
भागो भागो भागो।